समटाइम्स हम बिना किसी वजह के उदास होते हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम परेशान क्यों हैं, हम उदास क्यों हैं। ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरी एक फ्रेंड थी, उसका मुझे मैसेज आया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बिना किसी वजह के उदास हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साथ वो रो भी रही थी। तो उस वक्त मैंने कोई भी बात नहीं की, क्योंकि ना वो सुनने की सिचुएशन में थी और ना ही मैं कुछ बोलने की सिचुएशन में था। ये ऐसा वक्त होता है कि जब आप कुछ भी बोलते हो ना, तो सामने वाला आपसे रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले ही उसका माइंड स्टक हो चुका होता है। उसको समझ नहीं लगती कि अब मैं क्या करूं। ऊपर से हम भी अपना ज्ञान बांटने लग जाए तो सामने वाला पर्सन ट्रबल हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, किस तरफ को जाऊं मैं। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे ख्याल में हमें सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पर्सन को सुन लेना चाहिए, उसकी सुननी चाहिए, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। अगर पॉसिबल हो तो उसका हाथ भी पकड़ दो, ताकि उसको एहसास हो कि आप उसको सुन रहे हो। उसके साथ कोई ना कोई ऐसा पर्सन बैठा है जो उसकी बातों से रिलेट कर रहा है। तो फिर जब वो रिलैक्स हो जाए तो उसके बाद फिर आप उससे बात करो। बिना वजह उदासी की सबसे बड़ी वजह मेरे नजदीक यही है कि हालात हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम हालात के कंट्रोल में हैं। और हालात हमें बेबस कर देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आती। कोई ना कोई बात होती है जो हमें अंदर से खाई जाती है, क्योंकि हमारे अंदर गम इतने भरे हुए हैं कि हमारे अंदर गमों का मिक्सचर चल रहा होता है इस वक्त। किसी को एग्जाम में फेल हो जाने का गम, किसी को माँ से मार खाने का गम, किसी को बॉस से ताने खाने का गम, और किसी को दोस्त से ताने खाने का गम, और किसी को यार के छोड़ कर जाने का गम। ये सारे गम मिलकर अंदर एक मिक्सचर बना देते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। हमारे अंदर इतने गम है कि गम भी आपस में लड़ते हैं कि नहीं यार मैं बाहर जाऊंगा, नहीं यार मैं बाहर जाऊंगा। और एंड पर होता क्या है कि अकेला गम बाहर आ जाता है और हमें उदास कर देता है, और फिर हमें पता नहीं चलता कि हम उदास किस वजह से, क्योंकि गम तो अभी भी अंदर लड़ रहे हैं ना आपस में कि नहीं मैं बाहर जाऊंगा, मैं बाहर जाऊंगा। और हर गम का हाथ थामा है हमारी थॉट्स ने, हमारी सोच ने। हमारी थॉट्स का और गम का बहुत गहरा रिश्ता है भाई। तो सबसे पहले अपनी थॉट्स को कवर करो, माइंड योर थॉट्स। हम क्या करते हैं कि अपनी सोच से लड़ते हैं और यादों के साथ भागते हैं। तो जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, पाँव से पहले दिल थक जाता है, और जब दिल थक जाता है तो सांस फूल जाती है, और जब सांस फूल जाती है तो फिर अगला सफर काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारे का सारा खेल जो है वो हमारी थॉट्स का है। जैसे एक बीज होता है ना, हम उसको मिट्टी के अंदर रखते हैं तो एक दिन ग्रो करता है और जमीन फाड़ कर बाहर आ जाता है। आवर थॉट्स सेम लाइक सीड्स। हमारी सोच भी उस बीज की तरह है, बस फर्क इतना है कि वहां पर जमीन फटती है, यहाँ पर सारा सारा दिल फट जाता है। तो प्लीज अपनी थॉट्स के बीज को बढ़ावा मत दो। जो भी है आपके दिल में उसको समझो, पहले कि खुद को समझो। हम खुद को समझ ही नहीं ना रहे। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि हम खुद को नहीं जानते, और खुद को समझे बिना हम मामला हल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि उदासी बिना वजह नहीं होती, हर उदासी की वजह होती है।